हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने जहाँ तक बताया था तो बोर्ड को पूरा वापस जो है क्लीन करके लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने उस वहीं तक वीडियो बनाकर जहाँ तक एक बार पूरा बोर्ड पे लिखा समझा देता हूँ, और उसके आगे के हिस्से को लिखने के लिए और थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए उसको मैंने वहीं पे कट किया है। प्लस वीडियो की साइज़ थोड़ी छोटी रहती है तो उसको अपलोड करने में थोड़ी सुविधा रहती है, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस ये रह रहा है कि वीडियो बनाने में तो मान लीजिए 15 मिनट लग रहे हैं, लेकिन उसको कंप्रेस करके अपलोड करके उसका सारा जो काम है उसमें घंटों लग जाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे तक वो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी साइज़ का हो जाता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो इसलिए अपन 2 पार्ट में इसको 15-15 मिनट से बनाएंगे तो वो थोड़ा अपलोड करने में थोड़ा ईजी रहेगा। तो देखिए, लास्ट जो है बोर्ड के नीचे हिस्से पर थोड़ा सा हिस्सा जो बच गया था पॉइंट्स, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप उसको नोट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं आगे, कि जो पार्शियली वाला था आंशिक और अपरिवर्तनशील यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब देखिए, आगे मैं अब एक और अच्छा थ्योरी क्वेश्चन आपको अब समझा रहा हूँ, जो है कि डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपके इसके अंदर लिखा है मैंने स्वामी यानी कि ओनर, और डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो है ऋण पत्रधारी लेनदार यानी कि लोन क्रेडिटर्स। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, और जैसे ही वो कैपिटल में पैसा लगाते हैं तो उनको कंपनी के अंदर ओनरशिप मिल जाती है और उनका पैसा हमेशा कंपनी में लगा हुआ रहता है। वैसे शेयर्स भी 2 टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली ऑर्डिनरी शेयर्स की हम जब भी बात करते हैं डिफरेंस करने के लिए या बाकी सब चीज़ों में, तो वहाँ इक्विटी शेयर्स के बारे में ही बात होती है, प्रेफरेंस नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकली लोग जो है वो शेयर जब इशू करते हैं तब प्रेफरेंस शेयर की बहुत ही कम प्रायोरिटी रहती है, बिकॉज या तो आप इक्विटी इशू करो नहीं तो फिर डिबेंचर इशू करो, क्योंकि डिबेंचर बेटर दैन प्रेफरेंस शेयर्स होता है, क्योंकि डिबेंचर्स का इंटरेस्ट प्रॉफिट में से दिया जाता है और उससे आपका जो है प्रॉफिट घटता है और उससे टैक्स आपका है कम लगता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड देते हैं वो एप्रोप्रिएशन होता है। इसका मतलब कि आपको पहले टैक्स देना पड़ता है बड़े अमाउंट पर, फिर उसके बाद आप डिविडेंड जो है वो देते हो। तो दैट मीन्स कि प्रेफरेंस शेयर जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़्यादा काम नहीं आता। एक तो उसकी इंटरेस्ट डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, और इक्विटी की तरह भी वो जो है वो नहीं प्रॉफिट होने पर ना दे, ऐसी भी कई बार नहीं होता। प्रॉफिट ना हो तो भी उनको बाद में कुमुलेट करके देना पड़ जाता है। तो इस वजह से हम जो यहाँ डिफरेंस पढ़ रहे हैं वो मेनली ये मान लीजिए कि इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में क्या होता है। तो इक्विटी शेयर कंपनी के ओनर होते हैं और कंपनी के अंदर उनको काफ़ी सारे राइट्स मिलते हैं, कंपनी की अथॉरिटी उनके पास होती है, वही इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, वही मैनेजमेंट करते हैं। तो इसके अंदर जो डिफरेंसेस है उसमें 2-3 पॉइंट और भी इसी पॉइंट के साथ आपको मिल जाते हैं। जबकि आपके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो लोन क्रेडिटर्स होते हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने कंपनी को सिर्फ लोन दे रखा है, और लोन देने का मतलब अगर आप किसी से पैसा उधार लाते हो तो वो कोई आपके जो है बिज़नेस का मालिक नहीं बन जाता है। केवल अगर आपने चलिए मान लीजिए कि कोई एसेट्स गिरवी रखी है पर्टिकुलर, तो उस एसेट्स पर ज़रूर उसको राइट है कि अगर आप पेमेंट ना करो तब जाके उस एसेट्स को बेच सकता है। अदरवाइज लोन क्रेडिटर का मतलब है जिनसे हमने लोन लिया है उनको समय पर हम इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब लोन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं रहता। जबकि शेयर होल्डर परमानेंटली कंपनी के अंदर जो है होल लाइफ जुड़े रहेंगे, क्योंकि जो कैपिटल लगी हुई है अगर उसी को वो विड्रॉ कर लेंगे तो उससे तो कंपनी क्या हो जाएगी, बंद। तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर ही एक्चुअल ओनर होते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट होने पर ही प्रॉफिट लेते हैं, नहीं होता है तो फिर नुकसान होता है तो वो प्रॉफिट जो डिविडेंड उनको मिलता है वो नहीं भी लेते हैं। तो मतलब ये इन शॉर्ट मैंने जो सारी चीज़ें बताई है ये सारे डिफरेंस के पॉइंट इन्हीं पे बने हुए हैं। जैसे सेकेंड पॉइंट देखें, डिविडेंड, लाभांश और ब्याज। तो यानी कि आप जो इसके अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं उनको लाभांश देते हैं। लाभांश वर्ड का मतलब होता है लाभ प्लस अंश, वर्ड से ये बना हुआ है, 2 शब्दों हिंदी के जो है लाभ प्लस अंश। लाभ मतलब कि प्रॉफिट और अंश यानी हिस्सा। तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स के अंदर उस प्रॉफिट को बांटती है, तो पर शेयर जितना पर व्यक्ति को मिलता है तो वो आपका क्या कहलाता है, लाभांश। फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए और कंपनी के कुल 1 लाख शेयर होल्डर्स है, तो 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो यानी कि पर शेयर पर कितना कंपनी जो है वो कमा रही है, 10 रुपीज़। अब ये भी कंपनी की इच्छा है कि कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर कमाया है तो वो 10 रुपये ही पे कर सकती है,
और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी 10 कमा रही है, उसमें से 5 रुपीज़ पर शेयर लाभांश के रूप में, डिविडेंड के रूप में उनको बांट देती है और 5 रुपीज़ कंपनी रिजर्व कर लेती है, जिससे कि फ्यूचर में उस प्रॉफिट को कहीं काम में लिया जा सकता है। और डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन जो है वो होता है, नियोजन होता है, लाभों का नियोजन, यानी कि प्रॉफिट होने के बाद उसको बांटा जाता है। बिना प्रॉफिट हुए डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। जबकि इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, उसके इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है, वो ईयरली, हाफ ईयरली बेसिस पर दिया जाता है और ये होता है प्रॉफिट पर चार्ज, यानी कि अगर प्रॉफिट हो या नहीं हो आपको ये इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला वर्ड है इसके अंदर नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स के हिसाब से लाभ होने पर लाभांश। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया कि भाई एप्रोप्रिएशन होने के कारण जब अगर प्रॉफिट होगा तो ही कंपनी डिविडेंड देगी, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं। जबकि इसके अंदर आपका ब्याज का अनिवार्य भुगतान, इंटरेस्ट हैव टू पे, यानी कि इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे उसके कारण आपको प्रॉफिट की जगह क्या हो जाए, लॉस, तो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये फ़र्क है कि भाई आपका जो डिविडेंड है वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन आइटम्स, लाभ होगा तो देंगे, और जबकि इंटरेस्ट है वो क्या होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको वो देना ही देना पड़ता है। उसके बाद अगला पेमेंट है इसके अंदर नेक्स्ट जो आपके पार्ट है वो है कि डिबेंचर होल्डर्स जो है उनको चल प्रभार ना, शेयर होल्डर्स को जो है वो चल प्रभार ना होना और डिबेंचर होल्डर्स को जो है चल प्रभार होना। तो ये पॉइंट मैंने आपको काफ़ी डिटेल से अभी पहले ही बता दिया था इनके टाइप्स के अंदर कि भाई शेयर होल्डर्स को किसी भी प्रकार का फ्लोटिंग चार्ज नहीं होता है एसेट्स के ऊपर, यानी कि कंपनी अगर अपनी एसेट्स को बेचेगी तो भी शेयर होल्डर्स को इस तरह का कोई राइट नहीं होता है कि वो कंपनी की उन एसेट्स पर अपना जो है अधिकार बताए कि भाई आप हमको पैसे दो। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को फ्लोटिंग चार्जेस होता है, ऐसा मतलब कंपल्सन नहीं है कि होगा ही होगा, कंपनी चाहे तो डिबेंचर होल्डर्स पे फ्लोटिंग चार्ज रख भी सकती है और नहीं भी, लेकिन अगर इनको फ्लोटिंग चार्जेस होंगे तो कंपनी जब भी एसेट्स को सेल करेगी तो तब इनको पेमेंट जो है वो पहले से करना पड़ेगा अनसिक्योर्ड से पहले। तो ये डिफरेंसेस हो गए और अब बचे हुए जो 1-2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो अगला पॉइंट है 5th पॉइंट, ऋण पत्र के जो है उसके पश्चात भुगतान, यानी कि पेमेंट आफ्टर डिबेंचर होल्डर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि शेयर होल्डर्स का पेमेंट जो है वो हर हाल में डिबेंचर होल्डर के बाद ही होता है, चाहे उनको फ्लोटिंग चार्जेस डिबेंचर को है चाहे नहीं है। बिकॉज अगर फ्लोटिंग चार्जेस होगा तो डिबेंचर होल्डर को अनसिक्योर्ड से भी पहले पेमेंट करेंगे, और अगर फ्लोटिंग चार्जेस नहीं भी होगा तो उनको अनसिक्योर्ड के साथ पेमेंट करेंगे। लेकिन शेयर होल्डर्स तो जो है उनको हमेशा पेमेंट जो है वो डिबेंचर होल्डर के बाद ही मिलेगा। और यहाँ मैंने उसका रिवर्स लिखा है कि भाई शेयर होल्डर्स को पेमेंट जो है जो मिलता है उससे पहले जो है वो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा मिलता है। तो ये इसका डिफरेंस हुआ। एंड देन लास्ट पॉइंट है जो इजी पॉइंट है कि मत देने का अधिकार, यानी कि वोट देने का राइट जो होता है वो केवल शेयर होल्डर्स का ही होता है। और मोस्टली वोट देने के लिए भी शेयर होल्डर्स जैसा आपके 2 होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो उसमें इक्विटी को तो राइट होता ही होता है, और कभी कभार अगर कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस को भी ये राइट देती है। बट यूजुअली जो राइट होता है वो आपका किसको होता है, हमेशा इक्विटी शेयर्स को। जबकि डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि जिनसे हम लोन लेते हैं तो उनको ये हमारे बिज़नेस के अंदर जो है मैनेजमेंट करने में हम पार्ट नहीं करेंगे कि भाई वो हमारे बिज़नेस को हैंडल करने में, उसको चलाने में जो है वो मदद करे, वो किसी तरह का इंटरप्शन इसमें नहीं करते। इसलिए डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी तरह का वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो ये बेसिक सारे वर्ड्स जो थे इसके अंदर, प्लस उसके टाइप्स, डिफरेंसेस सारे हो गए डिबेंचर्स के बारे में। और कुछ थोड़ा बहुत और 1-2 पार्ट आगे आएंगे थ्योरी के अंदर, डिबेंचर्स को जब गिरवी रखते हैं उसके बारे में और वो सब, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपका इसको प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो स्टार्ट करूँगा, और क्वेश्चंस जो है धीरे धीरे फिर स्टार्ट करेंगे। तो एज़ पॉसिबल एज़ आप जो है वो बुक भी मैनेज कर लीजिए, जिससे कि फिर क्वेश्चन करने में आपको फैसिलिटी रहे। थैंक यू।